हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 53 और वर्कशीट नंबर 54 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, वर्कशीट 53 में हम क्या सीखेंगे? जो आपके पंक्चुएशन चिन्ह होते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। मतलब जो आप वाक्यों के अंदर कॉमा लगाते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, डबल कोट लगाते हो, सिंगल कोट लगाते हो, उन विराम चिन्हों का उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपके सामने एक कहानी दी गई है। उस कहानी को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। देखो बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड रीराइट इट बाय एडिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। Whenever is required, a few sentences are already done for you। यानी बच्चों, आपके सामने जो ये कहानी दी गई है, इसको अच्छे से पहले पढ़ना है और इसे दोबारा कैपिटल लेटर्स की मदद से, कॉमा की मदद से, फुल स्टॉप और प्रश्नवाचक चिन्ह की मदद से इसे दोबारा लिखना है जहां पर इसकी जरूरत पड़ रही है विराम चिन्हों की। ठीक है, आपकी मदद के लिए कुछ वाक्य पहले से लिखे हुए हैं। तो देखो बच्चों, कहानी क्या दी हुई है आपके सामने। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई ईट ओनली रो कैरेट्स, मैं प्रत्येक दिन केवल जो रो कैरेट्स का मतलब है जो खराब आपके गाजर थे उनको खाता था। रैबिट सेड टू हरसेल्फ, आई एम टायर्ड ऑफ रो कैरेट्स, व्हाट कैन आई डू टू मेक देम बेटर। ठीक है, जो उसका खरगोश था वो उसे हमेशा कहता था कि मैं इन रो कैरेट्स यानी जो खराब गाजर है उनको खा खा के क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो इन्हें और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दैट डे शी वेंट टू फार्मर्स हाउस, एक दिन वह किसान के घर पे गया, एंड सो अ पॉट बॉइलिंग ओवर द फायर, और उसने आग के ऊपर जो एक पॉट था, घड़ा था, उसके अंदर जो कुछ भी उबल रहा था उसे देखा। She was very happy and went home to do it with the carrot. She tried leaving the carrots in sun, but the carrots remained. जैसा उसने उस किसान के घर पर देखा था, वैसा का वैसा उसने घर पर आकर कोशिश की। ठीक है, उसने क्या कोशिश की कि जो गाजर थे जिनकी पत्तियां बिल्कुल ट्राइड यानी कि आपकी नरम हो चुकी थी, मुरझा चुकी थी, उसको उसने क्या में रखा, सूर्य की धूप में रखा, लेकिन फिर भी गाजर अभी ऐसे के ऐसे थे। जस्ट एज रो, बिल्कुल वही खराब की तरह, एज बिफोर, जैसे कि पहले थे। देन सी ट्राइड पुटिंग देम इन द फायर, व्हेन सी टेस्टेड देम दे वर बिटर इन टेस्ट, सी वाज वेरी अनहैप्पी एंड सैड। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने उन गाजर को का रख दिया आग के अंदर, और कुछ समय के बाद टेस्ट किया तो उसे और भी ज्यादा क्या लगे, स्वाद में कड़वे लगे। वो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी हुआ। शी थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा, अबाउट व्हाट टू डू, कि वह क्या करे। शी वेंट आउट ऑफ हर हाउस, वह अपने घर से बाहर गई, एंड शी फाउंड वन ओल्ड वेसल, शी वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, उसने क्या देखा, उसने एक ओल्ड वेसल को देखा जो बहुत ही ज्यादा खुश था। शी वॉकड अ लिटिल फार, वह और कुछ ज्यादा दूर चली, एंड गॉट सम स्टिक्स एंड 3 stones। शी lit fire and cooked the carrots and ate them. She was so happy that she invited her friends to a dinner। उसने क्या किया, आगे जाके कुछ आपकी लकड़ियां उठाई और 3 पत्थर उठाए, उनको फिर एक चूल्हे की तरह रख दिया, और उसके ऊपर क्या किया, उसने गाजर को पकाया। उसके बाद उसने चेक किया तो गाजर उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आए, और इसके बाद उसने डिनर के लिए अपने मित्रों को भी सबको क्या किया, इनवाइट किया। ठीक है बच्चों, अब देखो, रीराइट द स्टोरी, इस कहानी को फिर से आपको लिखना है। अगली बार आपको बच्चों क्या करना है, जो आपके विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन चिन्ह है, उन विराम चिन्हों का उपयोग करना है। जैसे एवरी डे, ठीक है, प्रत्येक दिन, आई ईट ओनली रो कैरेट्स, मैं प्रतिदिन जो खराब गाजर होते थे, रो कैरेट्स, उनको ही खाती थी। रेबिट सेड टू हर सेल्फ, जो खरगोश है वो अपने आप से कह रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ रो कैरेट्स, मैं इन जो खराब जो गाजर हैं, जो स्वादहीन गाजर है, उन गाजरों को खाकर बिल्कुल थक चुका हूँ। व्हाट कैन आई डू टू मेक देम बेटर, मैं इनको और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि वो मुझे स्वादिष्ट लगे। दैट डे, उस दिन, शी वेंट टू फार्मर्स हाउस, वह एक किसान के घर पे गया, एंड सो अ पॉट बॉइलिंग ओवर द फायर,
तभी उसने वहां पर आग पर एक बर्तन के अंदर उन गाजर को क्या हुए, पकते हुए उबलते हुए देखा। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। एंड वेंट होम टू डू, और वह वापस घर आया। इट विथ द कैरेट, और उसने वैसा ही किया गाजर के साथ। सी ट्राइड लिविंग द कैरेट इन द सन, उसने जो मुरझाए हुए पत्तियों वाले गाजर थे उनको सूर्य की धूप में रख दिया। बट द कैरेट्स रिमेन्ड जस्ट एज रो एज बिफोर, लेकिन गाजर अभी भी वैसे के वैसे बने रहे जैसे पहले थे। देन सी ट्राइड पुटिंग देम इन द फायर, उसके बाद उसने क्या किया, उन गाजर को आग के अंदर सेकने के लिए रख दिया। व्हेन सी टेस्टेड देम, जब उसने दोबारा उन सेके हुए गाजर को चेक किया, दे वर बीटर इन टेस्ट, वे टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कड़वे हो गए थे। सी वॉज वेरी अनहैप्पी एंड सैड, वह बहुत ज्यादा दुखी और निराश हुआ। सी थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा अबाउट व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। सी वेंट आउट फॉर हर हाउस, वह अपने घर से बाहर निकला, बाहर निकली या निकला जो भी है, यहाँ पर खरगोश के लिए प्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड सी फाउंड ऑन ओल्ड वेसल, तभी उसने क्या देखा, एक ओल्ड वेसल का मतलब है कि वहां पर कुछ एक पुरानी चीज देखी। सी वाज वेरी हैप्पी, वो क्या हुआ, वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई, ठीक है। शी वॉकड अ लिटिल फार एंड गॉट सम स्टिक्स एंड 3 स्टोन्स, वह अपने घर से कुछ बाहर गई, उसने क्या किया, कुछ लकड़ियां उठाई, और फिर क्या किया उसने बच्चों, लकड़ियां उठा के उसने कुछ पत्थर उठाए और एक चूल्हा सा बना दिया, ठीक है। सी लिटिल फायर एंड कुकड द कैरेट एंड एट देम अप, उसने क्या किया, कुछ आग जलाई, उसके बाद उन गाजर को वहां पर क्या किया बच्चों, पकाया, और उसके बाद उन्हें खाया, ठीक है। अब देखो, सी वाज सो हैप्पी, ठीक है, वह बहुत ज्यादा खुश हुई, दैट सी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू अ डिनर, और अपने मित्रों को भी उसने डिनर के लिए बुलाया। बच्चों वेसल का मतलब ऐसे क्या होता है, बर्तन, ठीक है। ओल्ड का मतलब पुराना, और उसे क्या दिखे थे, कुछ पुराने बर्तन दिखे थे जिसके अंदर उसने वो क्या किया था, गाजर को पकाया था। तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट नंबर 53। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 54। यहाँ पर क्या करना है, फ्रेम्स क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली, यानी आपको कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है। देखो बच्चों, मेक क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं उन प्रश्नवाचक शब्द की मदद लेते हुए आपको कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि हु इज योर फेवरेट टीचर, हु का मतलब कौन होता है, कौन, हु का मतलब क्या होता है, कौन, कि आपका सबसे फेवरेट जो टीचर है वो कौन है, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या होगा, व्हाट इज द, इसी तरह सॉरी दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की राजधानी क्या है, व्हाट का मतलब क्या, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी, कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो इसी तरह बच्चों आपको कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखो बच्चों, पहला शब्द दिया हुआ है हु, हु का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन, तो हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो। दूसरा व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तीसरा विच, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर, आपका सबसे जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है। चौथा है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहा, वेयर डू यू गो, ठीक है, वेयर डू यू गो, यहाँ पर बच्चों गलती से लिखा है डू, आप क्या लिख सकते हो, वेयर आर यू गो, तुम कहा जा रहे हो। अगला पांचवा है हु का मतलब भी क्या होता है, कौन, तो हु विल विन दिस गेम, इस खेल को कौन जीता, या कौन जीतेगा, सॉरी विल लिखा हुआ है तो क्या होगा, जीतेगा, इस गेम यानी खेल को कौन जीतेगा। अगला है बच्चों छठा वॉट, वॉट का मतलब क्या, वॉट वुड यू लाइक फॉर डिनर, आप डिनर यानी रात्रि भोजन के लिए क्या पसंद करोगे। अगला सातवां है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आठवां वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वाई इज लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। अगला आठवां है हाउ, हाउ का मतलब कैसे होता है, कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ डू यू डू, आप यह कार्य कैसे करोगे, ठीक है, हाउ डू यू डू, आपने ये कार्य कैसे किया है। 10वां हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब कितना होता है, कितने, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितने।
हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितनी पुस्तकें खरीदी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको इन प्रश्नों वाचक जो शब्द दिए गए थे इनकी मदद लेते हुए प्रश्नों का निर्माण करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके वर्कशीट नंबर 53 और वर्कशीट नंबर 54 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।